है जहां से कि गंगा प्रकट हुई, जिसका नाम पड़ा है मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा की। इंद्र को पता चला तो इंद्र ने महाराज आज भयंकर वर्षा की है कि ब्रजवासियों का तो दिमाग खराब हो गया। अरे मुझे छोड़ के उस पत्थर की पूजा करने में लगे हैं। भयंकर वर्षा की है। जैसे ही वर्षा हुई तो भगवान ने 7 वर्ष 52 दिन की अवस्था में उस गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी वाली उंगली पर धारण कर लिया। भयंकर वर्षा हो रही है बुजुर्गों। वर्षा होते होते समय बीत रहा है, 7 दिन हो गए। एक बात और है, वर्षा तो खूब हुई लेकिन ब्रज पे बूंद नहीं आई। और प्रभु को 56 भोग लगाए गए। आज भी लगते हैं, लोग कहते 56 प्रकार के भोजन। तो 7 दिन में, मतलब एक दिन में कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं। तो एक दिन में 8 पैर होते हैं, तो 7 दिन में 8 सत्ते बोले कि 56 प्रकार के भोग भगवान को इसलिए बताए जाते हैं। वर्षा तो खूब हुई लेकिन बूंद नहीं आई। अच्छा बोले महाराज कारण क्या था, बूंद क्यों नहीं आई? तो बात है त्रेता युग की, ध्यान से सुनना। त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में जब राम जी मैया सीता को रावण के यहां से लेके आए तो मैया ने कहा प्रभु पिछला जन्म तो जैसे तैसे मैंने काट लिया, लेकिन अब जो बाहर रही हूं मैं जैसे तैसे मैंने रह लिया। बड़ी इच्छा है कि आप संतों को और ब्राह्मणों को लाए, मैं उनको भोजन कराना चाहती हूँ। बोले बिल्कुल कराइए। तो संत और ब्राह्मण आते, कोई 4 पूड़ियां खाता, कोई 2 खाता और निकल जाते। तो मैया सीता ने जवाब दो प्रभु हमारा पेट नाए भरे, मन नाए भर, रोज अच्छे से भोजन नाए कर रहे, कोई उपाय करो। बोले ठीक है, कोई ऐसा संत लेके आओ जो पेट भर के भोजन करे। बोले ठीक। तो भगवान अगस्त ऋषि को लेके पहुंचे, जिन्होंने समुद्र को पी लिया था उजली से। अगस्त ऋषि से कह दिया कि जब तक मैं न कहूं तब तक आप भोजन करना बंद नहीं होंगे। चलो मैया सीता के आंगन में पहुंचे। रसोई में मैया सीता संत को प्रणाम किया, उचित आसन पे बिठाया, चरण धुले। आइए प्रभु भोजन करिए। भोजन की थाली रखी। सुबह 8 बजे अगस्त ऋषि बैठे, शाम के 8 बज गए, बरकरार भोजन चल रहा है। मैया सीता बोली महाराज और? बोले हाँ हाँ आप लाओ। 5 दिन हो गए, 5 दिन हो गए बराबर भोजन कर रहे। मैया ने दूसरे भंडार गृह का दरवाजा खोल दिया। राम जी का मुंह देखा। राम जी बोले बनाओ बनाओ। 10 दिन हो गए, अब मैया पे भोजन नहीं बनो। अकेली माँ है। तो गणेश जी को बुलाया गया, वो हलवाई बन के आए। रिद्धि सिद्धि जो उनकी पत्नियां हैं वो भी आई। अब सब काम कर रहे महाराज। धीरे धीरे 15 दिन है गए, 20 दिन है गए, 1 महीना है गो। तो मैया सीता 1 महीना बाद अगस्त ऋषि के पास पहुंची। बोली प्रभु हाँ बेटी कुछ पूछना था। पूछिए। आधा भोजन जब हो जाता है तो पानी पिया जाता है। 1 महीना हो गया, आधा भोजन हो जाता तो पानी पी लेना चाहिए।
अगस्त ऋषि बोले जब आधो है जे ना तो हम पी लिए, जब आधो है जावे को हम पी लेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं। और माँ सीता बोली अभी आधा ही नहीं हुआ, 2 महीना है गई। 2 महीने बाद बहुत परेशान माँ सीता, तो राम जी ने इशारा दिया प्रभु अब अपनी माया समेटो, अब बहुत हो गया। तो प्रभु ने अपनी माया अगस्त ऋषि ने समेटी, भोजन करना बंद हुए। और भोजन करना जब बंद हुए बोले पानी ला। राम जी बोले जो 2 महीने भोजन कर सकता है वो पानी कितना पिएगा। तो बोले काम करो, भोजन तो आपने त्रेता युग में कर लियो, पानी आप द्वापर में पीना, पानी आप द्वापर में पीना। इंद्र नाराज होके वर्षा कराएगा, आप मुंह खोल के बैठ जाना, जितना भी पानी बरसे आप माया के द्वारा पूरा पानी पी जाना। महाराज ये जितना भी जल था अगस्त ऋषि ने पिया है, इसलिए ब्रज में एक भी बूंद नहीं आई। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया 7 दिन हो गए, दामा ने जवाब दियो कृष्ण आप उंगली पर पर्वत को रखे और इतना बड़ा पर्वत है, आपके दर्द हो रहा होगा, एक काम करो उंगली टेढ़ी करो, हम लाठी को सहारा लगाए दें तो थोड़ो सो वजन कम है जावे। भगवान बोले रोक लोगे? बोले क्यों नहीं रोक पाऊंगा, अगर तुमने माखन मिश्री खाई है तो छाछ तो हमने भी पी है, असर तो पूरा ही है, तुम हटाओ उंगली हटा लो। भगवान ने जरा सी टेढ़ी करी, सो गोवर्धन हिलने लगा। अरे गोवर्धन हिला, मैया यशोदा बोली अरे ओ कन्हैया काय को जो दामा की बात न में आ रहे हो, लाला तुझे सब मरवाए दिए, तू उंगली का सहारा लगाए रहे ना, वरना सब मर जाएंगे। अब राधा उधर से भागी, तो राधा को देखती, राधा को ऐसा लगो जैसे कृष्ण के ऊपर बड़ा वजन है। राधा रानी भाग पड़ी, सो भगवान ने राधा को देख के जरा सा मुस्कुरा दिया। तो हुआ ऐसा कि मुस्कुराने से हिल गई बांह, मुस्काने से हिल गई बांह, गोवर्धन डगमग डोले उठा, राधा जी पीछे हट जाओ, दामा चिल्लाई के बोले उठा। राधा जी पीछे हट जाओ, दामा पगली पीछे हट जाओ, ए लाडो पीछे हट जाओ, दामा चिल्लाए के बोले उठा। भैया भगवान कृपा हुई, वर्षा बंद हुई। इंद्र को पता चला कि साक्षात ब्रह्म ने पूजन करवाया है। भगवान के चरणों पर गिर पड़ा, नाथ हमें माफ करना, मैं नहीं समझ पाया कि आपने पूजन कराया है।
क्षमा याचना मांगी, भगवान ने पर्वत को रखा। सभी ब्रजवासियों को लेकर के भगवान पुनः अपने धाम के लिए आए। श्री सूत जी वर्णन करते हैं, शौनकादिक ऋषियों प्रसंग उठता है कि भगवान कृष्ण का और राधा का बेटा कब और कैसे कहां पर हुआ। वैसे एक बात बता दूं, भागवत में राधा का नाम नहीं आया। भागवत में राधा का नाम नहीं आया। राधा श्री सुखदेव भगवान की इष्ट थी। जब ये रा कहते थे तो समाधि खिंचने लगती थी, और जब ये धा कहते तो समाधि लग जाती, इसलिए राधा शब्द को भागवत से हटा दिया। एक उदाहरण आता है, भगवान की पहली पटरानी कौन है? रुक्मणी जी। आप इतने लोग बैठे हो, कभी भी किसी ने कहा है कि बोलिए रुक्मणी भगवान की जय? कोई नहीं कहता, सब यही कहते हैं बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। बोले एक दिन रुक्मणी ने प्रश्न किया कि कृष्ण ये बताइए, पूरी दुनिया राधा का नाम लेती है, ऐसी कौन सी बात है राधा में? तो भगवान बोले खुद ही देख लो, बताने की क्या जरूरत है।